हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से 8 साइंस रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन की क्यों जरूरत है या क्या इंपॉर्टेंस है वो हमको एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है कि रिप्रोडक्शन किसी भी चीज को एक्सटिंक्ट नहीं होने देता, दुनिया से खत्म नहीं होने देता। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि इसकी वजह से कंटिन्यूटी इंश्योर रहती है एज इट इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस। यानी आज हम अगर कोई स्पीसीज देख रहे हैं तो वो एग्जिस्ट कर रही है जस्ट बिकॉज उन्होंने रिप्रोड्यूस किया था। सो रिप्रोडक्शन किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस को इंश्योर करता है एंड कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है कि वो आगे भी चलती रहेंगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसीलिए रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, now describe the process of fertilization in human beings. now fertilization basically होता क्या है? fertilization is the fusion of male and female gamete. तो अगर हम बात कर रहे हैं मेल गैमेट ह्यूमन में स्पर्म हो गया और फीमेल गैमेट जो है वो एग हो गया, तो इन दोनों की फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन मतलब इनके मिलने को। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। सो मदर से एग सेल मिलेगा और फादर से स्पर्म सेल मिलेगा, दोनों के मिलने को मतलब दोनों के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं कि फाइनली ये क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन हो गया है। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जो न्यू इंडिविजुअल है वो क्या करता है? वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक मदर से लेता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फादर से लेता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के टाइम पे। एंड वही सेम चीज लिखी हुई है कि जो स्पर्म का न्यूक्लियाई होता है वो फ्यूज करता है एग के न्यूक्लियाई से और जिसकी वजह से फाइनली फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट डेवलप होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। नाउ थर्ड है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो चूज करना है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन फीमेल बॉडी आउटसाइड द फीमेल बॉडी, मेल बॉडी आउटसाइड फीमेल मेल बॉडी। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना वो होता है फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, कहां पे होता है? फीमेल बॉडी के अंदर वो होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अ टेडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कि एक टेडपोल जो है वो एक एडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो जाता है। जो टेडपोल है वो डेवलप हो जाता है एडल्ट फ्रॉग में किस प्रोसेस से? नाउ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें एक टेडपोल एक एडल्ट फ्रॉग में डेवलप होता है। Now the number of nuclei present in zygote is, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं वो आपके फाइनली एक ही होता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें 1, क्यों? क्योंकि मेल से आया एक फीमेल से आया लेकिन फ्यूजन के बाद वो 1 में ही डेवलप हो गया। ठीक है, सो ओनली 1 न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट जो कि फ्यूजन से बनता है 2 न्यूक्लियाई। नाउ क्वेश्चन 4th है, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ओविपेरस एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। तो आपको स्टेटमेंट देख के बताना है कि वो सच है यानी कि ट्रू है या फॉल्स है यानी कि गलत है। तो ओविपेरस एनिमल यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करते, एग प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। हर सेल जो है वो मतलब एक स्पर्म जो है वो सिंगल सेल है, दैट इज ट्रू। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फ्रॉग एग बाहर रिलीज करता है और जो मेल गैमेट होता है वो बाहर रिलीज होता है, बाहर ही फ्यूजन होता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल सेल गैमेट। इसने क्या बोला? एक नया ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप होता है किससे? फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट। नो, गैमेट से नया इंडिविजुअल डेवलप नहीं होता बल्कि जाइगोट से होता है, जो कि फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। फिर है, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग ले होता है वो किससे बना होता है? वो सिंगल सेल से बना होता है, दैट इज ट्रू। उसके बाद अमेबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, यानी कि अमेबा जो है वो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है, दैट इज फॉल्स बिकॉज वो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होती, वो केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। 8th है, बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही, बाइनरी फिजन में कोई भी बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि अमेबा के केस में, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद है
अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक जाइगोट फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन की वजह से, एंड दैट इज ट्रू बिकॉज जाइगोट बनता है जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th, एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये बिल्कुल गलत है बिकॉज एम्ब्रियो बहुत सारे सेल्स के डिवाइड होने से बनता है, ठीक है। जाइगोट सिंगल सेल था लेकिन वो बाद में डिवाइड होता है, डेवलप होता है एंड फाइनली वो एम्ब्रियो बनाता है, सो इट इज नॉट मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें बताना है जाइगोट और फीटस के बीच का डिफरेंस। जाइगोट जो है सिंगल सेल है, इट कंटेन ओनली वन सेल, ठीक है। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है, उसके अंदर केवल एक सेल होता है। फीटस मल्टी सेल्ड होता है, उसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। फीटस जो बच्चा एकदम जिसके यू कैन रिकॉग्नाइज कि उसके बॉडी पार्ट्स, हाथ पाँव आप देख के समझ जाओ, उस स्टेज में हम फीटस बोलते हैं। वो काफी सारे सेल से बना होता है। जाइगोट जो है, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और स्पर्म एंड फीमेल गैमेट और ओवा। तो जाइगोट फॉर्म होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और स्पर्म, ठीक है। किसके फ्यूजन से, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट या स्पर्म, उससे बनता है जाइगोट। और फीटस बनता है फॉर्म बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ जाइगोट। तो यानी जैसे ही मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद जाइगोट बनता है और बाद में धीरे धीरे जाइगोट का डिवीजन होता है, बहुत सारे मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स बनते हैं एंड फाइनली फिर फीटस बनता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 6 है, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो देखो, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक सिंगल पेरेंट पार्ट ले रहा है और वही इन्वॉल्व है, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल यानी कि गैमेट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बिना किसी फ्यूजन के, यानी सिंगल पेरेंट ने ही अपने आप ही एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, लेकिन यहाँ पे दूसरे पेरेंट नहीं जरूरत पड़ी और यहाँ कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं हुआ, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन है एमेबा में, हाइड्रा में, ईस्ट में, स्टारफिश में, स्पॉन्जेस में। दो मेथड जो है वो एक्सप्लेन भी कर रखे हैं और दे भी रखे हैं। ये पहला मेथड है बाइनरी फिजन और दूसरा मेथड है बडिंग। अगर आप ध्यान से देखें, बाइनरी फिजन में कोई भी चीज एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है और बडिंग के अंदर एक छोटा सा बड डेवलप हो रहा है जो बाद में धीरे धीरे से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एनिमल रिप्रोड्यूस करता है दो इंडिविजुअल में डिवाइड हो। एमेबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करता है जब उसके न्यूक्लियस का कन्वर्जन हो जाता है टू न्यूक्लियाई के अंदर। उसके बाद डिवीजन होता है, उसकी बॉडी दो में बट रही है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड फाइनली टू एमेबाज आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट अमेबा। तो वन से फाइनली दो बन गए, ठीक है, यहाँ पे दो बन गए। नाउ बडिंग में, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन स्मॉल बल्जेस कॉल्ड बड डेवलप। बडिंग के अंदर, जो कि हाइड्रा में देखने को मिलता है, और में भी देखते हैं बट मोस्टली हाइड्रा का एग्जाम्पल दे देते हैं। सो हाइड्रा में सबसे पहले एक छोटा सा बड डेवलप हो रहा है। ये बड धीरे 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 ग्रो करेगा और फाइनली अपनी पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये जो नए डेवलपिंग बर्ड मतलब जो पार्ट है, ये आपके बर्ड्स कहलाते हैं। आपको याद रखना है प्रेजेंस ऑफ बर्ड इन ईस्ट, ठीक है, ईस्ट के अंदर भी ऐसे ही रिप्रोडक्शन होता है। नाउ क्वेश्चन 7 है, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। एम्ब्रियो मतलब फाइनली जो एम्बेड होता है वो होता है यूट्रस में, यानी कि गर्भाशय। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फैलोपियन ट्यूब जो होती है, ओविडक्ट, उसके अंदर फ्यूजन होता है मेल फीमेल गैमेट का, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते 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 यूट्रस की तरफ जाके इम्प्लांटेशन होता है। क्वेश्चन 8 कह रहा है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा का एक एडल्ट में और एकदम चेंजेस आते हैं, जैसे मैं सपोज एक एग्जांपल दूं, अगर एक गोट के बच्चे को आप देखोगे तो वो बिल्कुल गोट जैसा दिखेगा, मतलब साइज छोटा होगा बट इट विल लुक लाइक गोट। लेकिन सेम चीज आप नहीं कह सकते, जिसके हम कहते हैं ना किसी बटरफ्लाई के केस में या किसी भी ऐसे केस में आप नहीं कह सकते हो कि ये सेम चीज हो रही है। यहाँ पे आपका सडन एंड एब्रप्ट चेंज आएगा, लाइफ साइकिल पूरी तरह से, मतलब पूरा लाइफ साइकिल आपको शो होगा एंड बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है। ये आपको देखने को मिलता है फ्रॉग एंड बटरफ्लाई के केस में। इसमें कैटरपिलर, लार्वा, प्यूपा एंड फाइनली बटरफ्लाई बन रही है, बट इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स जिसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। फ्रॉग में भी सेम चीज होती है, टेडपोल और फ्रॉग बहुत अलग होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो इतना ज्यादा बड़ा चेंज आया उसकी वजह से आपको ये देखने को मिला है। नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है बॉडी के अंदर होता है, फीमेल बॉडी के, एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के बाहर, ठीक है। सो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और स्पर्म एंड फीमेल गैमेट और ओवा अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पार्टनर। यहाँ पे इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है, यहाँ पे फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूजन हो रहा है
एंड ऐसे फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, ठीक है, बर्ड्स। नाउ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूजन कर रहे हैं लेकिन बॉडी के बाहर, जैसे कि फ्रॉग एंड फिशेस के केस में वो बाहर एग रिलीज करते हैं, बाहर स्पर्म रिलीज करते हैं, बाहर ही उनका जो क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे फीमेल पार्टनर लेज आइदर फर्टिलाइज्ड एग और फुली ग्रोन यंग वन। यहाँ पे जो फीमेल पार्टनर है वो फाइनली या तो फर्टिलाइज्ड एग मतलब प्रोड्यूस करती है या प्रॉपर यंग वन प्रोड्यूस करती है। जैसे यहाँ पे हेन के केस ले लेते हैं, और यहाँ पे फुली ग्रोन यंग वन यानी कि आप ह्यूमन ले लीजिए, डॉग ले लीजिए, कैट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पे फीमेल पार्टनर केवल अनफर्टिलाइज्ड एग्स यानी कि जो फर्टिलाइज नहीं है उन एग्स को डिस्चार्ज करती है। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग की ज्यादा चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, एंड द रीजन इज ऑब्वियस बिकॉज यहाँ पे प्रोटेक्शन ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटेक्शन ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसीलिए यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का चांस ऑफ सर्वाइवल लो होता है, यहाँ पे हाई होता है, ठीक है। नाउ आई थिंक दैट इज इट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये प्रॉपर एक आपको क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है जो आपको सॉल्व करना है, ये इसका सोल्यूशन भी नीचे ही पेस्टेड है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट, वो प्रोसेस जिसमें गैमेट फ्यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट में हमने फर्टिलाइजेशन को फिट कर दिया, ठीक है। उसी तरह से द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ हेन, हेन के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है कि इंटरनल होता है? इंटरनल होता है, तो सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा इंटरनल, ठीक है। तो यहां पे हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेवेंथ पे, द टर्म यूज्ड फॉर बल्जेस ऑब्जर्व्ड ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा। सेवेंथ में हमको बताना है कि वो बल्जेस जो आते हैं उनको हम बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ हमें पता चल गया कि सेकंड वर्ड में टी से कुछ स्टार्ट हो रहा है, सेकंड वर्ड यानी कि स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सो दिस इज क्वाइट इजी, टेस्टिस में डेवलप होते हैं। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, अनदर टर्म फॉर द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसके लिए क्या यूज किया जाता है? जाइगोट यूज किया जाता है, ठीक है। फोर्थ है, दीज एनिमल लेज एग, यानी कि ये क्या करते हैं? एग देते हैं, ये हो गया। इसके बाद है अ टाइप ऑफ फ्यूजन इन एमेबा, दिस इज क्वाइट इजी, टाइप ऑफ फ्यूजन ही फिजन लिखा हुआ है, बाइनरी। एंड एट्थ है, एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर, सो दिस वाज क्वाइट इजी टू सॉल्व। अगर आपको पता है कि क्या क्या वर्ड्स का क्या क्या मतलब है, आंसर है, तो आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। एंड दैट इज इट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको 8th की साइंस की या SST की कोई और वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें भी लिंक शेयर कर दूंगी। इसकी मैं एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज की वीडियो अलग से बनाऊंगी, वो भी आपको 8th साइंस की वीडियो उसमें ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।